नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम पटेल और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूं वो टॉपिक उन पेरेंट्स के काम का है जिनके बच्चे जो हैं वो नर्सरी क्लास गोइंग हैं। ओके, देखिए होता क्या है कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वी फील लाइक कि जैसे वो स्कूल जाने लग गए और जैसे ही वो ABCD को आइडेंटिफाई करने लग गए उनको उसे लिखना भी आ जाना चाहिए। पर मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए हर किसी के ब्रेन का डेवलपमेंट अलग अलग स्पीड से होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर ABCD आइडेंटिफाई करने लगा है तो उसे लिखना भी जान जाएगा या वो पेंसिल भी होल्ड कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि उसके दूसरे क्लासमेट्स लिखने लग जाएं और अभी तक उसने लिखना नहीं शुरू किया है। तो इसको बिल्कुल हल्के से लेते हुए, इसको एक बिल्कुल एब्सोल्यूट कंडीशन मानते हुए हमें उसको टाइम देना है कि वो अपने हिसाब से लर्न करे। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उस पर नाराज़ नहीं होना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है। पर हाँ, जब तक कि वो पेंसिल पकड़ना ठीक से जान न जाए हम उसको एक चीज़ सिखा सकते हैं, दैट इज़ ट्रेसिंग। ओके, अब देखिए ट्रेसिंग क्या चीज़ है। तो ट्रेसिंग के लिए जितने भी लेटर्स, चाहे ABCDEFGH जितने भी लेटर्स हैं, उन सब का हम एक डिज़ाइन क्रिएट करके उसको कागज़ पे दे सकते हैं जिस पे वो फिंगर से या फिर पेंसिल से ट्रेस करे, सिर्फ ट्रेस करे। अच्छा बुरा खराब सुंदर नहीं, ओनली ट्रेस करना है उसे लेटर को। यही चीज़ हम क ख ग घ के साथ कर सकते हैं, यही चीज़ हम 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो चाहे आप वर्णमाला की बात कर रहे हैं, चाहे डिजिट्स की बात कर रहे हैं, चाहे लेटर्स की बात कर रहे हैं, अगर बच्चे ने अभी तक पेंसिल पकड़ना नहीं सीखा है तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कंडीशन। बच्चा भी सिर्फ नर्सरी में ही है और वो अपनी ग्रोथ के हिसाब से शुरू कर देगा। पर इससे पहले कि वो लिखना शुरू कर दे हम उसको कुछ ट्रेसिंग टेक्निक्स बता सकते हैं, हम उसके साथ कुछ ट्रेसिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि जब वो पहली बार अपनी पेंसिल को पकड़े तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मुझे शुरू कैसे करना है। अब देखिए जैसे मैं आपको ये शीट दिखा रही हूँ, प्रोबेबली आपको उल्टी दिख रही होगी बट मेरे पास ये सीधी है। अब देखिए जैसे ये A लिखा है तो हमें पता है कि A लिखते कैसे हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, बट एक बच्चे को ये नहीं पता है कि इसको कहाँ से शुरू करना है, कैसे डंडी खींचनी है। हो सकता है वो बीच में पहले खींचने की कोशिश करे फिर साइड में खींचने की कोशिश करे, तो वो पहले ही ये जान जाए कि इसको ट्रेस करके हम उसे बता सकते हैं कि हाँ इसको ऐसे ऐसे और ऐसे किया जाता है। तो हो सकता है जब वो पेंसिल पकड़े तो सही डायरेक्शन में उसको फॉर्मेशन शुरू कर दे। तो जो सबसे पहला काम हम करते हैं कि बच्चा ने पेंसिल पकड़ना शुरू किया या नहीं, तो उस केस में अगर नहीं पकड़ रहा है तो उस केस में हम उसे फिंगर से ट्रेस करा सकते हैं, और अगर वो पेंसिल पकड़ता है, पेंसिल को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, तो हम पेंसिल से इसको ट्रेस करा सकते हैं। अच्छा, ये जो शीट्स हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाई है अपने बच्चे के प्रैक्टिस के लिए, पर इन शीट्स का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से क्लिक करके इन शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए इस तरह की शीट्स प्रिपेयर करने के पीछे। तो चलिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी क्लास से पढ़ता है तो ये तो तय हुआ कि हमें इस तरह से ट्रेसिंग प्रैक्टिस उसको करवानी चाहिए, ऑल्दो वो पेंसिल को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो विद फिंगर्स, और अगर होल्ड कर रहा है तो पेंसिल की हेल्प से हम इसे ट्रेसिंग करवाएंगे। अब बात आती है कि ये शीट तो हमने लिया, अब एक बार बच्चे को दे दिया, बच्चे ने इसको ट्रेस कर दिया, देन काम खत्म। फिर ये शीट रीयूजेबल नहीं रह गई। अब आप चाह रहे हैं कि बच्चा बार बार प्रैक्टिस करे, अब वो इशू है। तो हम क्या सोचते हैं कि कुछ दूसरे ऑप्शंस को हम ले सकते हैं, लाइक कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के ऑप्शंस हम लेना पसंद करते हैं कि कुछ इस तरह के राइटिंग बोर्ड्स आते हैं, तो हम सोचते हैं कुछ इस तरह के बोर्ड्स अगर हम उसको दे दें तो वो इस पर लिखना शुरू कर देगा। तो यकीन मानिए इस पे लिखना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें ट्रेंड है,
पर एक बच्चे ने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया है तो उसको अभी रेशियो नहीं मालूम कि कितना लंबा खींचना है। ए अगर वो ड्रॉ करना चाह रहा है तो उसको नहीं पता कि उसे कितना लंबा खींचना रहेगा, उसे कहाँ से कट करना है। तो हो सकता है उसकी राइटिंग ना बैठे, हो सकता है वो इनिशिएट ही ना कर पाए और इससे डर उसके मन में बैठ जाए कि नहीं मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो हमें उसको फन लर्निंग के थ्रू समझाना है। कुछ पेरेंट्स इस तरह के स्लेट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। कुछ सोचते हैं कि हाँ अब उसने क ख ग घ लिखना शुरू कर दिया है तो हमें इस तरह की सुलेख बुक्स यूज़ करनी चाहिए। इस तरह से सुलेख की बुक्स हम खरीद के ले आते हैं। बट इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बहुत सुंदर सुंदर बनाना शुरू कर दे। तो इन सब चीज़ों पे खर्चा ना करते हुए हम एक बहुत ही आसान तरीके से बच्चे को रिपीटेड टाइम्स ट्रेसिंग सिखा सकते हैं एक ही शीट से। अब इसका एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस तरह के फोल्डर्स देखे होंगे। इन फोल्डर्स को एल फोल्डर कहा जाता है। इन फोल्डर्स को क्या कहा जाता है? एल, क्योंकि इसमें ये एल शेप में जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो एल शेप फोल्डर्स हैं इनके अंदर हम इस तरह से शीट्स को फंसा सकते हैं। ओके, वो जो शीट अभी हम देख रहे थे ये वाली, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, इस तरह के कुछ मार्कर्स आप ला सकते हैं। ये वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं, आसानी से साफ हो जाते हैं। वाइट बोर्ड डस्टर है तो आप इस तरह के मार्कर्स बाजार से ला सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, देखिए इसमें बच्चे को सिर्फ ट्रेस करना है इस मार्कर पेन से ऐसे। ओके, अब देखिए ट्रेसिंग आप जैसे ही इस डस्टर से इसको साफ करेंगे साफ हो जाएगा। तो हाँ, आपका बच्चा ये ट्रेसिंग मल्टीपल टाइम्स कर सकता है, अलग अलग कलर के मार्कर यूज़ करके कर सकता है। इससे उसके लिए ये एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ओके, तो ये उसके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। अगर बच्चा मार्कर को नहीं ठीक से होल्ड कर रहा है तो वो फिंगर से भी ट्रेस कर सकता है। देखिए इस तरह के फोल्डर में शीट को अगर आप यूज़ करें तो इससे क्या फ़ायदा है। देखिए कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि कई तरह के, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कई तरह की स्लेट्स बुक्स, सुलेख बुक्स वगैरह ले आते हैं। इससे उनका काफ़ी पैसा भी खर्च हो जाता है और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इसका कोई पर्पज़ ही पूरा नहीं होता है। क्योंकि जब आप सुलेख बुक वगैरह यूज़ करते हैं, स्लेट यूज़ करते हैं, तो आपको आपके बच्चे का हैंड होल्ड करना पड़ता है। यानी आप जब साथ में बैठेंगे तभी बच्चा लिख पाएगा। ओके, पर जो ट्रेसिंग एक्टिविटी होती है इसमें बच्चा परफेक्ट तो नहीं लिखेगा पर उस लाइन को जोड़ने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इसको कैसे करना है। तो यहाँ नंबरिंग डली है, देखिए 1 2 3, तो उसने एक लाइन इधर खींची 1 2 3। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना है कि एरो के डायरेक्शन में उसको लाइन खींचनी और अपने आप उसको ट्रेसिंग। इस तरह से जब वो ट्रेसिंग करता है तो उसको लेटर अपने आप लिखना आ जाता है। इसी तरह आप क ख ग घ की भी ट्रेसिंग क्रिएट कर सकते हैं। 1 2 3 4 डिजिट्स की भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो सिर्फ लेटर, डिजिट और वर्णमाला क्रिएट करने आ जाएगी। ठीक है, और जब वो लिखना शुरू करेगा तो परफेक्टली उसे पता होगा, उसकी आदत बन चुकी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 26 लेटर आप एक साथ नहीं करवाएंगे उससे। तो आप ए और बी ले लिया, अब आपने इसको 2 डेज तक लगातार उससे 10 टाइम्स पर डे के हिसाब से उससे ट्रेसिंग करने को कहा कि हाँ इरेज करो, ट्रेस करो, इरेज करो, ट्रेस करो। उसने ये 2 लर्न कर लिए। अगले 2 डेज पे आप सी एंड डी दे दीजिए, अगले 2 डेज के लिए ई और एफ दे दीजिए। तो इस तरह से आप 26 लेटर को 13 डेज में 13 टुकड़ों में डालकर उसको दे सकते हैं। फिर आप मैथमेटिक्स के लिए, फिर आप डिजिट्स के लिए ये चीज़ रिपीट फॉलो कर सकते हैं, वर्णमाला के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो आपने एक ही शीट पे, एक ही फोल्डर में और इन कुछ मार्कर्स से उसकी ट्रेसिंग परफेक्ट कर दी। अब आपको वो स्लेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है और सुलेख बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ बैठ के हाथ पकड़ के उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही अपनी स्पीड से सीख जाएगा। ऐसे करो, हेलो, अब कर
करके बताओ मम्मा को ट्रेसिंग। वेरी गुड। आप कलर से ट्रेसिंग करना चाहोगे? कौन से कलर से ट्रेसिंग करोगे? कर दो। मम्मा खोल के दे। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छे। अब सीनू, क्या आप ब्लू कलर से ट्रेसिंग करोगे? कौन सा है ब्लू कलर? वेरी गुड। परफेक्ट। कैसा लगा आपको ट्रेसिंग करके? अब क्या आप इसको इरेज करोगे? किस चीज से इरेज करोगे? कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या इसे वापस रिपीट करोगे आप इस एक्टिविटी को? मजा आया आपको? क्यों मजा आया? आपको मजा क्यों आया इसको करने में? अलग अलग कलर्स यूज किए इसलिए? चलो बाय बाय कर दो सबको। चलिए, इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पता है क्या, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। पर जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा मन करता है कि हाँ, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। एंड यस, मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए। चलिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।